धान खरीदी एक बार फिर से प्रदेश में शुरू होने जा रही है। 1 नवंबर से प्रदेश सरकार धान खरीदेगी। सरगुजा में इस वर्ष अकाल पड़ने की संभावना थी। बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान थे। अब धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। किस तरह के इंतजाम धान खरीदी केंद्रों में हैं और किसानों के धान फसल जो है वो किस तरह हुई है, हम धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए हैं जहां किसान अपना पंजीयन कराने आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धान की फसल की स्थिति क्या है। ये बताइए कि कहाँ के किसान हैं? गांव पलसड़ी है। कितना में धान लगाते हैं और इस बार स्थिति क्या है धान की? धान तो 1 एकड़ में लगा है और मेरे माता का में लगा है 5 एकड़। क्या स्थिति है फसल की? धान के फसल तो ठीक है लेकिन थोड़ा लेट में लगा है। अगर पूरे में धान लग गई से तो कोई नुकसान लेट में लगाने से? वही थोड़ा सा आमदनी कम है, पैदावार कम है। देखिए धान तो लगा है लेकिन देरी होने की वजह से पैदावार कम हो गई है। कुछ और किसानों से बात करते हैं। ये बताइए आप कितना धान लगाएंगे? हम 6-7 एकड़ में लगाए हैं। क्या स्थिति है खेत की? बढ़िया है, अभी पानी है लेकिन आगू नहीं लगी ना रोपा के समय पानी? हाँ, पानी नहीं था। क्या नुकसान है उससे आप लोगों अब वही रोग राई का है, चटिक मटिक झुलसा का है। फसल पक गई, कटाई शुरू हो गई? कटाई शुरू होगी से आप जो यहाँ आप लोग पंजीयन कराने आए हैं धान बेचने के लिए, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है या कोई दिक्कत? अब बढ़िया तो चलता है। अभी अब यही जमा कर पाप तो पंजीयन हो गया आपका? ना जो आज आए। हाँ। देखिए ये किसान जो हैं पंजीयन कराने आए हैं। आप बताइए कितना धान लगाते हैं? 3-4 एकड़ है। क्या स्थिति है आपकी फसल की? रोपाई समय पानी नहीं आया ना तो उससे थोड़ा कम पैदावार है। अभी कटाई अभी स्टार्ट हम लोग का नहीं हो पाया। कटाई स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ। देखिए अलग अलग किसानों के अलग अलग मिले जुले अनुभव हैं। कुछ किसानों की कटाई शुरू हो गई है, कुछ की कटाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन एक बात है जो सभी किसान कह रहे हैं कि धान की रोपाई देर से हुई और इस वजह से पैदावार कम हो रही है। समिति के जो स्टाफ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं, क्योंकि कल से धान खरीदी शुरू होने वाली है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इस बार क्या भीड़ से बचने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? धान खरीदी से लगभग समस्त तैयारी पूरी हो चुकी है और भीड़ से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था है। और इस बार नई व्यवस्था के रूप में एक ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से, शासन के आदेशानुसार। बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं, बोरा वारदाना है और भी अन्य व्यवस्था है, हर बार देखते हैं वारदाने की कमी हो जाती थी, वो उसकी क्या इंतजाम है? उसकी व्यवस्था की जा रही है। डीएमओ से समथिंग 20,000 नया गठान आ चुका है और बाद बाकी पीडीएस बारदाना मतलब समिति से उठाव किया जा रहा है। बाद बाकी मिल वाला भी बारदाना आ रहा है, लेकिन मिल वाला बारदाना कुछ ख़राब होने की स्थिति में उसको छटाई करके ही लिया जा रहा है। तो देखिए ये समिति प्रबंधक हैं, क्या नाम है आपका? सुखन राम रजवाड़े, कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए ये नमना कला समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो बता रहे थे कि समस्त जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। इस बार नई बात यह है कि जो लगातार टोकन के लिए भीड़ लगती थी, किसानों को धान बेचने के लिए टोकन लेना पड़ता है और इस टोकन के लिए जो भीड़ लगती थी उससे बचने के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम कर दिया गया है। इस सिस्टम से किसान घर बैठे अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करके टोकन प्राप्त कर सकेंगे। हम इस धान चौपाल में किसानों से बात कर रहे थे, ऑपरेटर से बात की। एक बार और किसानों से के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं ये ऑनलाइन के बारे में कितना जानते हैं। ऑनलाइन टोकन के बारे में पता है आपको? तो हम आते हैं सोसाइटी में तो उसी से पूछते हैं प्रबंधक को, तो उसी अनुसार बताता है और टोकन भी देता है। टोकन भी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ तक तो आ ही गए हैं आप। हाँ। तो इस बार नई व्यवस्था शुरू हुई है, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, घर से ही आप टोकन अपने मोबाइल से ले सकते हैं। जिससे हम लोग का धान तैयार हो जाता है तो टोकन के लिए फिर आते हैं। जैसे अभी कटाई होता है, मिसाई होता है तो तैयारी हो जाता है हम लोग का धान, तभी टोकन ले आते हैं। अब इस व्यवस्था से आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ये व्यवस्था कैसी है? घर से टोकन कट जाएगा? घर से टोकन कट जाएगा, मोबाइल में टोकन मिल जाएगा आपको, चालू है। ठीक तो है। तो
देखिए किसान हैं, अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। अभी अभी शासन ने ये योजना शुरू की है कि किसानों के लिए अब ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था कर दी गई है और वारदाने समेत जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो समितियों में किए जा चुके हैं और किसान जो हैं वो आने लगे हैं, पंजीयन किसान करा चुके हैं और धीरे धीरे कटाई शुरू हो रही है। हालांकि सरगुजा में बारिश ना होने की वजह से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि किसानों का नुकसान सामने निकल कर के आ रहा है। धान की फसल तो किसानों ने लगाई है लेकिन पैदावार कम हो गई क्योंकि धान देर से लग पाया था। देशदीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।